Welcome back to another video. This is Rahil Ali. Today I'm going to show you यासिर शाह। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स हैं, काफ़ी एंटरटेनमेंट है और इनको अगर एक मुकाम दिया जाए तो रोस्टेड के हवाले से काफ़ी एंटरटेन करते हैं रिपोर्टिंग के टाइम और काफ़ी अच्छा मतलब इनका एक अपना एक अंदाज है लोगों को हंसाने का। तो चलते हैं, इंजॉय करते हैं इस वीडियो को। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो की जाने। तो लड़कियां जो है आमतौर पर हमने देखा है कि वो लिफ्ट नहीं करवाती, और जब शादी की बारी आए और भाई जैसा भाई हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपने क्यों कहा कि नहीं मैं कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है असद और ये है निमरा, जिनकी उम्रें बिलतरतीब 18 से 19 साल है। इन दोनों ने शादी करके एक दूसरे को निकाह में प्रपोज करके एक हलाल वे को चूज किया इंस्टेड ऑफ हराम वे। और पूरे पाकिस्तान के वो यंगस्टर्स जो एक दूसरे के साथ खुश गप्पियां लगाते हैं, हाथों में हाथ लिए तफरीही मुकामात पर जाते हैं, और जब स्टैंड लेने की बारी आती है, निकाह करने की बारी आती है, तो लड़कों का एक ही जवाब होता है, अम्मी नहीं मान रही, मैं अभी स्टैंड नहीं हूं, अभी मेरे स्टडीज के खर्चे नहीं मैं पूरे कर सकता, अभी मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूं। लेकिन मोहब्बत का पता तभी चलता है कि जब इंसान ने स्टैंड लेना हो। असद ने अपने वालिदैन से बात की और कहा कि मैं इसको अपने निकाह में लेना चाहता हूं। सलाम है इनके वालिदैन को भी, जिन्होंने बच्चों की मर्जी के आगे सर झुकाया और निमरा के पेरेंट्स के साथ मिले और एक शरई निकाह इनका पाया तकमील तक पहुंचा। निकाह के बाद रुखसती जो है वो 27 जनवरी को हुई। सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं इस वक्त ये कपल्स। लेकिन जब मैंने इनसे गुफ्तगू की तो मुझे महसूस हुआ कि दे आर नॉट नॉन मैच्योर, दे आर वेरी मैच्योर। इनकी स्टोरी कैसे चली ये इन्हीं से सुनेंगे। इनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं तमाम पाकिस्तानियों से और सोशल मीडिया सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये इंतहाई खूबसूरत रिलेशन है जिसको इन्होंने निकाह की सूरत में पाया तकमील तक पहुंचाया। काइंडली इसको आप मजाक मत बनाएं। हमारी माएँ, हमारी मासियाएं, हमारी जो फुप्पो, ताया, चचा, उन सब की शादियां 90s के तमाम बच्चे जो इस वक्त 30-30 साल के हैं वो बखूबी जानते हैं, उनकी शादियां 16-16 साल, 18-18 साल, 20-20 साल की उम्रों में हो जाती थी। और आज उन्होंने जिस तरीके से हमारी परवरिश की और अपने घरों को संभाला वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अगर आज की जनरेशन को इनका ये रिलेशन शादी की सूरत में इतना अच्छा लग रहा है तो आप ये सेलिब्रेशन अपने बच्चों की शादियां भी जल्दी करके कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ मुआशरे में से गुनाह खत्म होगा, जिना खत्म होगा, बल्कि निकाह जो है इसको आप एक अच्छे तरीके से एक हलाल वे में जो सुनना भी है उसके अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। तो मुझे ये बताइएगा ये कैसे शुरू हुआ मामला, और आप स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट हूँ मैं। शुरू ऐसे हुआ पिछले साल मेरी बहन की शादी थी पाकिस्तान में। मैं एक्चुअली मस्कत में रहता हूँ, मैं मस्कत से आया हूँ। तो मैं पिछले साल में अपनी बहन की शादी में इधर आया था। मेरी बहन के क्लिनिक है उधर, ये काम करती थी, तो उधर मुझे दिखी ये, तो मुझे पसंद आई, काफ़ी पसंद आई। तो बातचीत स्टार्ट हुई तो मैंने उनको प्रपोज़ल किया। इनने भी आहिस्ता आहिस्ता 4-3 महीने चला ऐसे जब मैं पाकिस्तान रहा। फिर इनको भी मैं पसंद आने लगा, इन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर मैं मस्कत चला गया, फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आ गया, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। नहीं रहा क्यों नहीं जा रहा था, यानी कि यू फेल इन लव विद हर? आई वाज या टोटली। ये वन साइडेड था या इनकी तरफ से भी था? इनकी तरफ से भी था। ये तो मैं इनसे ही पूछता ना, आप मुझे बताइएगा, ये तो आपके बगैर रह नहीं सक रहे थे, तो आप भी रह पा रही थी या नहीं? नहीं, जब फर्स्ट में हमने एज अ फ्रेंडशिप की थी, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इंक्रीज़ होती गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप में आते रहे। कम टाइम में ही एक दूसरे से काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी। जब इन्होंने अपने पेरेंट्स को आपकी तरफ भेजा तो उससे पहले इन्होंने आपसे पूछा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, निकाह में आना चाहता हूँ? नहीं, निकाह का नहीं पूछा था। मतलब एकदम से इन्होंने बोला था कि मैंने आज घर में बात कर दी है। तो घर में मैंने कहा कि घर में आपने क्या बात की? कहते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपसे शादी करनी है। सारे घर वाले मान गए, वो कहते हैं कि वो आएंगे और बात वगैरह करेंगे। तो पहले नहीं था कि इतनी जल्दी शादी होगी। तो आप खुद भी छोटी सी हैं, जब इन्होंने आपसे बात की होगी तो क्या फीलिंग्स थी एट दैट टाइम? पहले ये नहीं था कि इतनी जल्दी शादी होगी। पहले जैसे ये था कि घर वालों को बता देते हैं, बात वगैरह पक्की, एंगेजमेंट कर लेते हैं वगैरह कर लेते। और फिर जैसे ही मामा बाबा उधर गए, ओमान गए इनके मामा बाबा,
तो उधर इन्होंने बात की, फिर वो इधर आए, एंगेजमेंट वगैरह हुई, फिर उन्होंने साथ ही डेट भी फिक्स कर दी कि शादी भी करनी है। इनसे पूछा कि शादी कब करनी है, तो मजाक में तो 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, इन्होंने कहा मुझे 6 मंथ में करनी है। तो 6 महीने में शादी क्यों करनी थी, वजह क्या थी? सबसे कम टाइम अब्बू ने वही बताया था ना, 6 महीने। और अभी आप कमाते हैं? अभी मैं कमाता नहीं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। और स्टूडेंट आप A लेवल्स के हैं? जी। तो आप FSC कर रहे हैं? जी। कहाँ से? पंजाब कॉलेज से। आपको ये भी पता था कि अब आपकी शादी हो जाएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पर आ जाएगी, आप कमाते भी नहीं हैं, पढ़ रहे हैं, वालदैन पर भी बोझ है, तो जिम्मेदारी जो है निकाह के बाद पैदा हुई? निकाह के बाद जब रुखसती के दिन निकाह हुआ मेरी जनवरी 5 को, और तो जब रुखसती के दिन करीब आए तब होना स्टार्ट हुआ। अब होने लगी है शादी, तो अब कुछ करना है, कुछ कर, अब घर वालों पे डिपेंड नहीं मैं रह सकता। तो अगर ये निकाह ना होता, ये निकाह की पावर है कि आप ये देखें कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ कि मेरे साथ अब जो एक जीवन साथी है वो भी अटैच है और मैं उनके लिए वो सब कुछ करूँगा जो एक वो पंजाबी में कहते हैं कि छड़ा, जो छड़े होते हैं उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो ये इनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो पैदा हुई। तो निकाह के फॉर्म में आपने एक अच्छा मैसेज तो दिया हमारी यूथ को। बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं, 90% मैं कहूँगा, जो ब्रेकअप्स की वजह से अपने गोल्स की तरफ जो है वो जा नहीं पाते, अपनी जिंदगियां तबाह कर लेते हैं, ड्रग्स पर लग जाते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? आप उनको नहीं देख रहे जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया, जो बहन भाई आपसे बचपन के आपके साथ है, वो भी तो देखें वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ये 1 महीना, 1 साल, चलो 5 साल भी रिलेशन हो, 5 साल के रिलेशन के लिए आप ज़िंदगी भर के माँ बाप को आप छोड़ दोगे। और सोचें जब आपका बेटा किसी का बेटा ड्रग्स वगैरह पे लग जाए तो क्या माँ बाप को क्या फीलिंग आएगी? माँ बाप रोएंगे, माँ बाप से ख़त्म। तो अच्छा निम्रा, आप बहन है मेरी, आपसे एक बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है। माशाल्लाह आप बड़ी खूबसूरत भी हैं, भाई जो हैं ये भी माशाल्लाह खूबसूरत है, लेकिन आप इनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो लड़कियां जो है आमतौर पर हमने देखा है कि वो लिफ्ट नहीं करवाती, और जब शादी की बारी आए और भाई जैसा भाई हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपने क्यों कहा कि नहीं मैं कर लूँगी? क्योंकि हमारे आपस में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं रहते, मतलब हम फ्रेंड्स से भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, हर एक बात एक दूसरे को बता। ये तब से है जब से हमने फ्रेंडशिप की थी। उसके साथ लाइफ गुजारना इजी हो जाता है जो आपको सही तरह से जानता हो, तो इसीलिए फिर प्यारे तो ये भी हैं। तो आपकी नज़रों से मैं देखूंगा तो प्यारे लगेंगे ना मुझे? नहीं, वैसे भी आपका सिर्फ इनके साथ अब जो है वो उठना बैठना नहीं होगा, इनकी फैमिलीज के साथ भी होगा। तो छोटी उम्र में कोई डांट भी देता है तो फिर इनके पेरेंट्स को कैसे टैकल करेंगी? फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटैच है। वो भी इनसे पहले भी मैं फैमिली में आती रहती, क्योंकि कज़न है, फैमिली फ्रेंड भी हैं, तो काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं मामा बाबा ही बोलती हूँ, और वो मेरे मामा बाबा जैसा ही प्यार मुझे करते हैं। आज मतलब 1 साल हो गया मुझे इस फैमिली में, आज तक कभी भी डांट नहीं पड़ी मुझे। अगर पढ़ भी जाए तो फिर ऐसे ही है ना, आपकी अपनी माँ ने जैसे आपको डांट लिया? सेम जैसे अपनी मामा डांटती हैं, तो अगर कोई गलती हो जाए तो वो डांट सकती हैं, नो इशू। तो देखें आप, वो तमाम लोग जो इनका मजाक उड़ा रहे थे, इनकी मेंटली मेच्योरनेस देख लीजिए। शायद ये मेच्योरनेस 25 साल की या 30 साल की लड़कियों में भी नहीं होती, और ससुराल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश खुरम रखे। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और मैं तमाम हमारी वो यूथ और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हलाल वे को चूज़ करें, असद और निमरा की तरह, और चीट ना करें। एक दूसरे के साथ जो है आपकी लॉयल्टी जो है वो निकाह की सूरत में होनी चाहिए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे शादी भी करें, और अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो फिर उससे आप रिलेशन भी ना रखें और फिर निकाह की तरफ भी ना जाएं। ये आप पे डिपेंड करता है। आप दोनों ने एक रोल मॉडल के तौर पर सोशल मीडिया सेंसेशन भी बने और लोगों के दिल भी जीते हैं। कोई आखिर में कंबाइन पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अगर आप लोग का फाइनेंशियल आप बैकग्राउंड आपका अच्छा है तो आप कर लें शादी। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं अच्छा और जिसके साथ आप रिलेशन में हैं तो आप निकाह कर लें, बेशक रुखसती वगैरह बाद में कर लेगा। आसान लफ्जों में ये कह रहे हैं कि आप टोकन कर लें, कब्जा बाद में ले लीजिएगा। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।
सो दोस्तों, ये थी यासिर शामी की वीडियो। असद और निम्रा का इंटरव्यू था और काफ़ी मज़ेदार इंटरव्यू था। एक मैसेज था आम लोगों के लिए, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। निकाह को आम करें और हलाल तरीका आजमाएं। अगर इसी तरीके की वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।